हमारे पास लास्ट, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स होते हैं लिविंग सेल्स के, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स ऑफ द लिविंग सेल्स। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डीएनए, सेकंड होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर 3 केमिकल कंपोजिशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है नाइट्रोजन जो कंटेन करते हैं हेट्रोसाइक्लिक बेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 हेट्रोसाइक्लिक बेस होते हैं, फर्स्ट इज प्यूराइंस होते हैं और पायरिमिडाइंस होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? प्यूरीन्स के अंदर आते हैं हमारे एडेनाइन, गुनाइन, ये सब होते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्यूराइन, और साइटोसाइन, थायमाइन और यूरेसिल होते हैं पायरिमिडाइंस। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, ये सबके स्ट्रक्चर हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। साइटोसाइन का है ये, दिस इज एडेनाइन, दिस इज गुनाइन, थायमाइन एंड यूरेसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है हमारे पास। ये स्ट्रक्चर्स के बाद जो हमारे पास डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। ठीक है, इसके अंदर अब जो डीएनए के अंदर प्यूराइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए और जी। ए स्टैंड्स फॉर एडेनाइन, ऐसे गुनाइन इज फॉर जी। ठीक है, और हमारे पास जो इसके अंदर पिरामिडाइंस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो साइटोसाइन होते हैं और दूसरा थायमाइन होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडेनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन। ठीक है, आरएनए के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारे प्यूराइंस होते हैं वो होते हैं हमारे पास सेम एडेनाइन और गुनाइन, लेकिन जो पायरिमिडाइंस होते हैं वो होते हैं हमारे साइटोसाइन और यूरेसिल। डिफरेंस यही है कि डीएनए के अंदर होते हैं हमारे पास थायमाइन होता है हमारा पायरिमिडाइन, और इसके अंदर पायरिमिडाइंस होता है हमारा यूरेसिल। ठीक है, तीन कंपोजिशन होती है इसकी। सेकंड है हमारे पास शुगर। फर्स्ट हमने पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक बेस, सेकंड आता है हमारे पास शुगर। ठीक है, शुगर में क्या होता है? एक आरएनए और एक डीएनए है। आरएनए के अंदर होता है हमारे पास बीटा डी राइबोस। ठीक है, और डीएनए के अंदर होता है इसमें हमारे पास बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, ये होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर, और ये है हमारे पास बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोस का। ठीक है, ये डीएनए में होता है और ये हमारा आरएनए में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ये इसका दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास? देखो, हमारे पास एक टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब हम कोई भी, जो हमने पीछे हेट्रोसाइक्लिक बेस पढ़े थे ना, जब हम बेस प्लस शुगर कर देते हैं तो दैट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जब हम बेस को बॉन्ड कर देते हैं शुगर से तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब हम, अब ये तो हुआ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब एक आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है?
न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब हम बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप कर देते हो, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप डाल देंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है।